ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़िश्ता मादी कई सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तौसीह का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने सफरी किराए और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफे को रोकने की हिदायत कर दी। कहा कि अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध ने भी टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसीह कर दी। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी अब जारी रहेगी। सिंध हुकूमत मोटरसाइकिल वालों को माहाना 2000 रुपये दे रही है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल नस्ल करने पर गौर। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाना है। अमेरिकी फौज आज सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नया ऑप्शन पर ब्रीफिंग देगी। सेंटकॉम के मंसूबे सदर ट्रंप के सामने पेश किए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हसास जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन पर गौर जारी है। ईरान की मुमकिना जवाबी कार्रवाइयों का खदशा भी ज़ेर गौर आएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर फ़िज़ाई हमलों का एक मंसूबा भी तैयार किया, जिसका मकसद मुज़ाकरात में तातुल तोड़ना बताया जा रहा है। इन मुमकिना हमलों में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया। ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी जौहरी मुहर्रे तक जारी रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान शदीद दबाव में है और मज़ीद मुश्किलात का सामना करेगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को कहना होगा कि वो हार गए हैं, क्योंकि हम ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरान के 82% मिसाइल तबाह और 159 बहरी जहाज़ डिबो दिए गए। अमेरिकी सदर ने कहा कि रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन के मामले पर फ़ोन पर बात हुई। पुतिन से कहा कि अमेरिका जंगबंदी करने में मदद देने से पहले रूस को अपनी जंग बंद करनी होगी। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान ने कहा कि ईरान दुश्मन ममालिक को आबी रास्ते में दाखिल नहीं होने देगा। अपना हरमस ईरानी कौम की मुज़ाहमत की अलामत है। आबी गुज़रगाह में किसी भी किस्म की बदअमनी की जिम्मेदारी अमरीका और सेहूनी हुकूमत पर आयद होती है। ईरान इस स्ट्रेटेजिक समंदरी रास्ते की हिफाजत को अपनी कौमी सलामती का अहम जुज़ समझता है। उनका कहना है कि तेहरान बारहा इस मौक़िफ़ का अयादा कर चुका कि वो ख़ित्ते में बैरूनी मुदाखलत को मुस्तरद करेगा। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी या फिर किसी भी किस्म की पाबंदी आयद करने की कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफ़ी है और ये नाकाम होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ब्रेंड खाम तेल $126 फ़ी बैरल को छू गया और अमरीकी खाम तेल $108 फ़ी बैरल तक जा पहुँचा। माहिरीन ने बहरी नाकाबंदी जारी रहने और ईरान अमरीका मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार रहने की सूरत में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे से खबरदार कर दिया। तेल की कीमतों में इस मुसलसल इजाफे से आलमी सतह पर महंगाई का एक नया तूफ़ान आ सकता है। ख़ास तौर पर वो ममालिक जो अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए दरामदी तेल पर मुनहसिर हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज़ भी शदीद मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,61,000 की सतह पर पहुँच गया। इसराइली बहरिया ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समोद फ्लोटिला को रोक लिया। इमदादी तंजीम के मुताबिक इसराइली स्पीड बोट्स ने बहराए रूम में फ्लोटिला की मुतादिद कश्तियों को घेरे में लेकर इमदादी कारकुनों को हिरासत में लिया। तंजीम ने बताया कि इन कारकुनान से राबता मुनक़ता हो गया है। मुंतज़मीन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने ड्रोन्स, कम्युनिकेशन जैमिंग टेक्नोलॉजी और मुसल्लह एहलकारों के जरिए फ्लोटिला को रोकने की कार्रवाई की। पाक बहरिया की पहली जदीद तरीन हंगूर क्लास आबदोज़ की चीन में कमिश्निंग मुकम्मल। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी थे, जिनके हमरा नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। स्टेल्थ डिज़ाइन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये आबदोज़ बहर अरब में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इस तारीखी संग मील पर कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद पेश की। साथ साथ चारों सूबों के अवाम के लिए जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। हमारा हदफ
5 लाख घरों का है। छत की फरहमी मुक़द्दस फरीज़ा है और आम आदमी को घर देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। कहा कि पहले साल 50 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है, जबकि आइंदा 4 बरसों में 5 लाख घरों का हदफ है। इस स्कीम का इतलाक़ वफाकी दारुल हुकूमत समेत 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है और इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए बेहद मेहनत की गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कच्चा एरिया की तरक्की और अमन व अमान के क़याम के लिए 23 अरब रुपए के बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम के तहत 14,500 एकड़ सरकारी अराजी मकामी अफराद को दी जाएगी। मंसूबे में स्कूल्स, अस्पतालों, सड़कों और ब्रिज की तामीर, ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील्स की फराहमी शामिल है। जदीद ड्रोन सर्विलेंस, APCs और पुलिस गाड़ियों में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अफगान तालिबान रजीम का अंगूर अड्डा के सरहदी इलाके में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला 29 अप्रैल 2026 को अफगान तालिबान की जानिब से मार्टर गोला फायर किया गया, जो एक घर पर गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरहद पार से गोलाबारी में आम शहरी खुसूसन बच्चे निशाना बनाए जा रहे हैं। मुतासिरा शख्स नूर अली ने बताया कि गोला अचानक घर पर आ गिरा, जिसके बायस ज़ोरदार धमाका हुआ, जबकि एक और मुतासिरा शहरी के मुताबिक धमाके की शिद्दत से पूरा घर लरज़ उठा। अहले इलाका कहना है कि सरहद पार से होने वाली गोलाबारी में आम शहरी खुसूसन बच्चे निशाना बन रहे हैं, जिससे इलाके में खौफ व हिरास की फिजा बरकरार है। पाक फौज अफगान तालिबान की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सिर्फ और सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाती है। ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ तमाम मुक़र्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़रा की मार्का हक़ के कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। वफाकी वज़रा ने इर्तिज़ा अब्बास शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। इर्तिज़ा की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास दुश्मन से नबर्द आज़मा थे और बेटे की शहादत के बावजूद भी फ़र्ज़ की अदायगी जारी रखी। वफाकी वज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के आज़म और हौसले को सलाम पेश किया। अताउल्लाह तारर ने कहा कि कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का गुमराह कुन बयानिया मुस्तनद हक़ाइक़ के सामने गलत साबित हो गया। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया फौरी तौर पर गैर मौसर हुआ और मुनज़्ज़म साजिश के तहत इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू किया गया। मुबैना हलाक शुदगान की तस्वीर AI से तैयार की गईं, जबकि नाक़िस सिक्योरिटी निज़ाम पर संजीदा सवालात भी उठते रहे। भारतीय हुकूमत ताहाल इन सवालात का कोई मौसर जवाब देने से क़ासिर है। मुल्क भर में नॉर्मल पासपोर्ट के इजरा का दौरानिया कम कर दिया गया। अब नॉर्मल पासपोर्ट 21 दिन के बजाय 14 दिनों में जारी होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इजलास में पासपोर्ट घरों तक डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और बिजनेस पासपोर्ट के इजरा को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत भी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में 15 रोज़ के अंदर मुकम्मल कैशलेस निज़ाम नाफिज हो जाएगा, जिसके बाद एजेंट माफिया का खात्मा और आवाम को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का दौरा, BRT मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार, मयार और पे नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाएगा कि दवा असली है, जाली है, दवा की डेट ऑफ एक्सपायरी क्या और इसकी कीमत क्या है। उसी वक्त दुनिया में नहीं है ये वाला निज़ाम, बहुत कम है जहाँ जहाँ भी है और इस लेवल पे नहीं है। जिस लेवल पे हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को लोग फॉलो करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान से अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद होती हैं और अब मुल्क में WHO प्री क्वालिफाइड लैब फ़ाल की जा चुकी है। इस लैब के क़याम से पाकिस्तानी अद्वियात की एक्सपोर्ट को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि सहूलत फराहम करना होता है और WHO के ताउन से सेहत के शोबे में बेहतरी लाई जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि WHO और मैच्योरिटी लेवल 3 का हुसूल हमारा हदफ है, जिससे पाकिस्तानी अद्वियात 150 ममालिक में बरामद की जा सकेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से हिंदू तलबा के लिए मजहबी कुतुब शाया करने का फैसला। सरकारी स्कूल्स में 3वीं और 5वीं जमात के लिए हिंदू तलबा के लिए किताबें मुतारिफ करवाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा साल किताबों की अशात के लिए टैक्स बुक बोर्ड को बजट मुख्तस करने की हिदायत की गई है। इजला और क्लासेस के हिसाब से हिंदू तलबा का डाटा भी फराहम किया जाएगा।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी का इम्कान है। शहर कायद में समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं। गर्मी की शिद्दत इतवार तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स मेला पाक लॉन्च के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस 2026 का दूसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तान में स्टार्टअप इको सिस्टम को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना कॉन्फ्रेंस का मकसद है। कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन और सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरा ने पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक के बढ़ते हुए इम्कानात पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के स्टार्टअप इको सिस्टम की सलाहियतों को उजागर करते हुए आलमी मार्केट में इसके किरदार को अहम करार दिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।